चाहे हज़ारों की भीड़ में घूमो, लाखों की भीड़ में घूमो या 100 की भीड़ में घूमो, जब इस्लामी लिबास पहनकर घूमो तो फ़ख्र के साथ घूमना। क्यों सोचना किसी के बारे में, हमें सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए। अगर हम लोगों की डर की वजह से कुर्ता पजामा पहनना बंद कर देंगे, टोपी पहनना बंद कर देंगे, जो कि हमारा इस्लामी तरीका है, हम अपने इस्लामी तरीके को लोगों के खौफ की वजह से, डर की वजह से बंद कर देंगे, तो ये बहुत ही निहायत ही गलत बात है। इस लाइन से मुझे लाजपत नगर के लिए दूसरी मेट्रो पकड़नी है। भाई डाइटिंग के लिए स्पेशली रोजाना मोमोज खा रहे हैं, मोमोज तो डेली खा रहे हैं। तो भाई का वजन माशाल्लाह से 100 प्लस पहुंच चुका है। अरे नहीं, और वो 794। तो ये मुझे पसंद आ गया, इस माइक पे मेरा दिल आ गया, इंशाल्लाह मैं इसे ही लेने वाला हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। मुसलमानों के लिए सबसे जरूरी है भाई कोई गोश्त का आइटम मिल जाए ना, बिल्कुल तो जिंदगी ही बन जाए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंदी आ चुकी है, अब इसे चेक करते हैं और देखते हैं कैसा है। देखिए, मुसलमान का होटल होने के बाद अगर उनका अखलाक अपने कस्टमर के साथ बेहतर नहीं है तो इससे बेकार उनका कारोबार हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो आप लोग मुझे अक्सर कमेंट करके ये बोलते हैं कि मैं डेली लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूं, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं डेली लॉन्ग व्लॉग अपलोड नहीं कर पाता। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं, जिसके लिए मुझे एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी और आज मैं वही माइक लेने जा रहा हूं। किस कंपनी का लूँगा, कौन सा माइक लूँगा, ये आपको वीडियो में पता चलेगा इंशाअल्लाह। तो अभी मैं जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन के लिए निकलने जा रहा हूं, जहां मेरी मुलाकात आकिब भाई से होगी। यानी कुछ स्टेशन बाद, यानी जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन से मैं मेट्रो पकड़ूंगा, फिर वहां से कुछ स्टेशन आगे जाऊंगा जहां मेरी मुलाकात आकिब भाई से होगी, जिनके साथ मैं माइक लेने जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं मैं पूरी तरह तैयार हूं। टोपी, कुर्ता पजामा, जो भी के हमारा एक इस्लामी लिबास है, उस लिबास को पहनकर मैं पूरी तरह तैयार हूं, जो कि मैं अक्सर कुर्ते पजामे और टोपी में ही रहता हूं। और आप सोच रहे होंगे मेरी दाढ़ी कहाँ है, तो अभी तक मेरी दाढ़ी आई नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से अभी निकलनी बस शुरू हुई है, और जब निकल जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं भी अपने प्यारे नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर जरूर सजाऊंगा और कभी नहीं काटूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये है घर से बाहर निकलने की दुआ। तुम लोगों को याद है घर से बाहर निकलने की दुआ? नहीं याद है? क्यों याद क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? कभी याद करने की कोशिश नहीं की? तो जब भी निकलो घर से बाहर, भूल गए क्या पढ़ गए? तो घर से बाहर निकलने की दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। समझ गए? याद कर लेना, अम्मी से बोलना, अम्मी याद करा देंगे किसी से भी। जब भी ये दुआ पढ़ के तुम घर से बाहर निकलोगे ना, शैतान तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, शैतान तुमसे दूर रहेगा और वो तुम्हारे दिल में दिमाग में वसवसे नहीं डालेगा। समझिए, वो तुम्हें नहीं भटका सकेगा। चलो फिर रोटी मुलाकात है ना, ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? जनकपुरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि पैदल जाऊँ, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है और मैं अक्सर पैदल ही जाना प्रेफर करता हूँ। और खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और बताइए खैरियत से? थोड़ा लेट हो रहा है ना, बाद में होगी मतलब इंशाल्लाह। तो मैं अक्सर पैदल ही जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी बढ़ चुका है और मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि पैदल मैं सफ़र करूँ, जितना हो सके मैं पैदल चलने की कोशिश करूँ। और पिछली दफ़ा आपने देखा था पिछले व्लॉग में कि मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ पैदल ही जा रहा था, लेकिन मेरे एक चाहने वाले भाई थे जिन्होंने मुझे अपनी स्कूटी पर बैठाकर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही निकलूँ, मगर लेट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे रिक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्शे ही से मैं जाऊँगा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या हाल-चाल? और खैरियत से? तो ये हमारा इस्लाम है कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जब कोई आपको सलाम करे तो उनसे खंदा पेशानी के साथ मिले, उन्हें सलाम का जवाब दे। एक सलाम का जवाब देने पर 10 नेकियां मिलती है, सलाम करने वाले को भी और उसका जवाब देने वाले को भी। तो ये इस्लाम है। इस्लाम हमें भाईचारगी को प्रमोट करने का हुक्म देता है। चलिए फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर आपसे मिलता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं, यानी जामिया मिलिया के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। अब यहां से मैं सीएस जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेट्रो स्टेशन, जैसा कि देख सकते हैं यहीं से मेरी मेट्रो आएगी, तो मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अक्सर लोग मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि आप इस्लामी लिबास पहनकर, यानी टोपी और कुर्ता पजामा पहनकर, और दाढ़ी तो आई नहीं है खैर,
तो जब आप इस्लामी लिबास पहनकर इस तरह खुलेआम घूमते हैं, निकलते हैं, तो आप किसी के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो क्यों सोचना किसी के बारे में? हमें सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए। अगर हम लोगों की डर की वजह से कुर्ता पजामा पहनना बंद कर देंगे, टोपी पहनना बंद कर देंगे, जो कि हमारा इस्लामी तरीका है, हम अपने इस्लामी तरीके को लोगों के खौफ की वजह से, डर की वजह से बंद कर देंगे, तो ये बहुत ही निहायत ही गलत बात है। क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोगों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हम अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया के सामने हम पेश कर रहे हैं। और जब हम इस्लामी लिबास में घर से निकलते हैं और कोई इंसान दाढ़ी रख कर घर से निकलता है, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घर से निकले, पूरी जिम्मेदारी के साथ निकले। वो रास्ते पर कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हो। क्योंकि गैर मुस्लिम हमारे किरदार को देखकर इस्लाम को जानते हैं, हमारी किताबों को पढ़कर नहीं। वो हमारी किताबें पढ़ना नहीं जानते, हमारे किरदार को देखकर, हमें देखकर इस्लाम को जानते हैं और सीखते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी इस्लाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, इस्लाम की जिम्मेदारी लेकर घर से निकले और लोगों के सामने इस्लाम का एक बेहतरीन, एक खूबसूरत चेहरा पेश करे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है। तो जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकलता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निकलता हूँ और रास्ते पर इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी हरकत ना करूँ जिसकी वजह से मेरा इस्लाम बदनाम हो या मुसलमान बदनाम हो। तो हमें भी यही चाहिए कि हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ। एज आ मुस्लिम हमें घर से पूरी जिम्मेदारी के साथ निकलना चाहिए कि हमारी वजह से इस्लाम बदनाम ना हो। और हमें लोगों के बारे में ज़र्रा बराबर नहीं सोचना चाहिए। हमें कोई काम करना है तो खुदा का सोचकर, लोगों का खौफ दिल में नहीं पैदा करना चाहिए। अगर आप लोगों के खौफ की वजह से टोपी पहनना या दाढ़ी रखना बंद कर देते तो आपसे बुरा इंसान, आपसे बेकार मुसलमान कोई नहीं है। आपको कोई भी काम करना है तो अल्लाह को सोचकर करना है। जैसा कि देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो आ चुकी है, तो अब मैं मेट्रो में सवार होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेट्रो में बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं आकिब भाई जहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पहुँचूँगा। आकिब भाई से मिलने के बाद फिर माइक लेने के लिए जनकपुरी जाऊंगा। इस लाइन से मुझे लाजपत नगर के लिए दूसरी मेट्रो पकड़नी है। तो चाहे हज़ारों की भीड़ में घूमो, लाखों की भीड़ में घूमो या 100 की भीड़ में घूमो, जब इस्लामी लिबास पहनकर घूमो तो फ़ख्र के साथ घूमना। टोपी दाढ़ी रखने के बाद फ़ख्र करो कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। ज़र्रा बराबर भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फ़ख्र के साथ घूमो। तो अभी मैं कालका जी मंदिर पर खैरियत से कालका जी मंदिर पर उतर गया है। यहाँ से मुझे वॉयलेट लाइन चेंज करनी थी, इसी वजह से अब यहाँ से मैं दूसरी मेट्रो पकड़ के इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पहुँचूँगा जहाँ आकिब भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट पे पहुँच चुका हूँ। इसी मेट्रो स्टेशन पर मेरी मुलाकात आकिब भाई से होगी, जो कि अभी तक आई नहीं है, तो मैं उनका वेट करता हूँ। इधर जब भी कोई मेट्रो आ रही है तो माशाअल्लाह बहुत ही शानदार हवा चल रही है, जिससे रूह ताज़ा हो जा रही है। तो अभी काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, 15-20 मिनट हो गए, अभी तक आकिब भाई आए नहीं, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम लगा दिया आपने। अरे यार क्या बताऊँ, मेट्रो से बहुत ज़्यादा वक्त लग गया और उसके बाद क्या मज़ा आया इंतज़ार कराने में अब तक। अरे कोई नहीं, इंतज़ार करना बेहतर साबित मानना चाहूँगा, बट सही वक्त आ गया। अभी टाइम है जो उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया है, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपने बता दिया हम लोग कहाँ जा रहे हैं या सस्पेंस में रखना है? नहीं बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जनकपुरी और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि हम किस वजह से जा रहे हैं। तो मैं ये बता चुका हूँ कि माइक लेने जा रहा हूँ, बट कौन सा लेने जा रहा हूँ ये नहीं पता। बट 1 मिनट, मेरा जो टिकट था ना यहीं तक था, तो क्या करें, चेंज करना पड़ेगा। अब आपको मेट्रो वाले अंदर लेंगे नहीं तो फिर क्या करें, ऑनलाइन में तो चल जाएगा। नहीं कुछ नहीं है, अभी हम लोग जो है सीधा जनकपुरी जाके उतरेंगे। वहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पे वो मांगेंगे 10, 20, 50 जो भी उनका रहेगा वो दे देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो क्योंकि अगर हम फिर से मैं एग्जिट करके फिर से टिकट लूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और टाइम है नहीं हमारे पास। बिल्कुल, तो वहीं पे जो भी एक्स्ट्रा फीस लगेगी वहीं हम दे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनकपुरी के लिए हम मेट्रो पकड़ चुके हैं, तो अपनी मंजिल को पहुंचकर फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जनकपुरी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूरी की डिस्टेंस है, पैदल चलकर अब हम उस शॉप पर पहुँचेंगे जहाँ से मुझे माइक लेना है ना। पैदल चलना भी ना अच्छा होता है, तो हम लोग कोई रिक्शा विक्शा नहीं लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर भी क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि हम पैदल चले, जिससे हमारे जिस्म को बहुत सारे फ़ायदे भी पहुँचेंगे।
और भाई डाइटिंग के लिए स्पेशली रोजाना मोमोज खा रहे हैं। मोमोज तो डेली खा रहे नहीं, कभी कभी खा लेता हूँ। तो जब भी आता हूँ मोमोज ही मिलते हैं मुझे। वो तो आपकी मोहब्बत में आपके लिए लाता हूँ तो खुद भी खा लेता हूँ, क्योंकि मेहमानों को बेहतरीन जायकेदार खाना खिलाना चाहिए और खाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए साथ में बैठ के। यहाँ पर मुझे वजन वाली मशीन दिखी है, तो मैं अपना वजन करवा के देखता हूँ कि मेरा वजन फिलहाल कितना है। तो भाई का वजन माशाल्लाह से 100 प्लस पहुंच चुका है। अरे नहीं, और 794 795 भाई ये क्या दिखा रहा है देखिए। अरे इतना नहीं है, बैग है ना, बैग 2 किलो वजन बैग का भी है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि 700 किलो वजन होना चाहिए यार। 700 किलो का है ये। देखो देखो एक मिनट, अरे बंद हो गया यार। देखो अब देखो हाँ भाई बच गए, ये पॉइंट लगा हुआ है, मैंने पॉइंट नहीं देखा था। ये देखो 78 किलो है। तो भाई माशाल्लाह से 78 kg। इंशाल्लाह 100 भी होगा। नहीं 100 नहीं, अब लूज करना है वेट इंशाल्लाह। आज से मैंने कलौंजी वाला पानी, जो कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि कलौंजी में हर एक बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। तो हकीम के बताए गए तरीके के मुताबिक मैं डेली सुबह सुबह कलौंजी वाला पानी पीना शुरू करने वाला हूँ, और आज से मैंने शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पहली दफ़ा पिया है और मैं डेली 2-3 महीने तक पीऊँगा। इंशाल्लाह मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, यानी वेट मेरा कम हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी मेरा वेट 1 महीने पहले 80 किलो था, तो 2 किलो माशाल्लाह से कम हुआ है। अभी मोमोज खा के बढ़ा लेंगे। नहीं क्यों बढ़ेगा, 2 किलो कम हुआ है। चलिए इसके देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना जाम है। सिर्फ आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी। शाम का वक्त है, सारे लोग काम से फ्री होकर अपने घर को जा रहे हैं। और ये है रॉड का माइक। इंशाल्लाह रॉड और DJI में से कोई एक मैं सेलेक्ट करूँगा, अपने लिए ख़रीदूँगा। DJI का माइक मैं देखने आया था और मुझे पसंद भी आ गया DJI का, जिसके अंदर 2 माइक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे पसंद आ गया, इस माइक पे मेरा दिल आ गया। इंशाल्लाह मैं इसे ही लेने वाला हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मैं मुजफ्फर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माशाल्लाह से फाइनली DJI का माइक खरीद लिया है। मोस्टली लोगों का ड्रीम होता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट माइक में से एक माइक है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या शूट करते हैं किसी भी तरीके का, तो ये सबसे परफेक्ट वर्क करता है। और यही है वो माइक, जैसा कि देख सकते हैं ये बॉक्स है जिसके अंदर 2 माइक है और एक कनेक्टर ही बोलते ना इसे। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये माइक पसंद भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह DJI का माइक लेकर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अब इंशाल्लाह बताइए यहाँ पे कुछ खाएंगे या जामा मस्जिद चला जाए? भाई माशाल्लाह से अल्लाह के रहम करम से हम लोग मुसलमान हैं, और मुसलमानों के लिए सबसे जरूरी है भाई कोई गोश्त का आइटम मिल जाए ना, बिल्कुल तो जिंदगी ही बन जाए माशाल्लाह से। तो क्या ख्याल है, पहले कुछ नॉनवेज या गोश्त का आइटम कुछ खाया जाए? कोई ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ हलाल नॉनवेज हमें मिल सके, वहीं बैठ कर इंशाल्लाह हम लोग खाएंगे। दिल्ली आने के बाद अगर इंसान जामा मस्जिद ना जाए तो मेरे हिसाब से कुछ और प्लान करना बेकार होगा। मैं दिल्ली तो आया नहीं, दिल्ली के रहने वाले आप भी, मैं भी हूँ। हाँ, तो हम लोग ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, हमें सीधा जामा मस्जिद निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बट टाइम की तंगी है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। गोश्त खाने के लिए वक्त नहीं देखा जाता। ये है कि नॉनवेज खाना है तो जामा मस्जिद चल के खाओ। बिल्कुल। तो अभी हम लोग देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आकिब भाई जैसा चाह रहे थे कि हम जामा मस्जिद जाए और वहाँ कुछ खाए, तो आकिब भाई की चाहत के मुताबिक अब हम जामा मस्जिद के लिए निकल चुके हैं। अभी हम दोनों मेट्रो में, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर अल्लाह की अता करदा बहुत सी नेमतें वहाँ मिलती है, तो अल्लाह की अता करदा किसी एक नेमत का हम वहाँ जाकर जायका उठाते हैं और लेते हैं, देखते हैं कैसा जायका। वो तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं वहाँ का। बिल्कुल, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग एक जगह चिकन बंदी खाने गए थे और वो हमें नहीं मिली थी। बिल्कुल, इस मर्तबा हम वो गलती नहीं करेंगे, हम कोई ख्वाहिश नहीं करेंगे, जो मिलेगा वो हम अल्लाह के रहमो करम से उसको खा लेंगे खामोशी से। बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकाल कर मुझे माइक दिलवाया। आपकी कोशिश की वजह से मुझे ये बेहतरीन माइक मिला आज। मैं वाकई शर्मिंदा हो रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे भाई हैं माशाल्लाह से, और भाइयों की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। बिल्कुल कभी भी हो, जैसे आपका भी कोई दोस्त हो और आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो बिना किसी सोच के करें। ये ना सोचे कि वो आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, आप अपना काम करें, और यही इस्लाम हमारा हमें सिखाता है।
बिल्कुल। तो जो चीज़ें हमें यही करना चाहिए, हमसे जितना हो हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं माइक लेने जाऊं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर आतिफ भाई की मोहब्बत की वजह से आतिफ भाई ने अपना टाइम निकाला, तो आज फाइनली मैंने माइक ले लिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आतिफ भाई जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं और हमने अभी क्या ऑर्डर किया? हमने अभी चिकन मंदी ऑर्डर की है, जो हमारी लास्ट टाइम वाले उसमें ब्लॉग में रह गई थी, हमें नहीं मिल पाई थी, लेकिन यहाँ माशाल्लाह से मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिकन मंदी हमने ऑर्डर की है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए। और मैं जिस होटल में हूँ ये एक मुसलमान का होटल है, और एक मुसलमान का होटल होने के बाद अगर उनका अखलाक अपने कस्टमर के साथ बेहतर नहीं है तो इससे बेकार उनका कारोबार हो ही नहीं सकता। क्योंकि एज आ मुस्लिम हमारा अखलाक सबसे बेहतर होना चाहिए। और जब भी कोई कस्टमर आए, चाहे वो जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उन्हें इज्जत के साथ बैठाना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा होटल बहुत ही अच्छा हो चुका है, हमें किसी की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ, तो ये बिल्कुल गलत सोचे। एज आ मुस्लिम हमारा अखलाक सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो आपके खाने को भूल जाए मगर आपके अखलाक को कभी ना भूले। हमें हमेशा अपने अखलाक पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारे नबी हमें यही सिखाते हैं। अगर आप एक होटल चलाते तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हमारे नबी जब तिजारत करते थे तो अपने अखलाक से हर किसी का दिल जीत लेते थे। तो अगर कोई चीज़ आपके प्रोडक्ट में या आपके खाने में कमी भी रह जाएगी तो आपके अखलाक की वजह से वो इंसान उसे इग्नोर कर देगा। मगर आपका अखलाक अच्छा नहीं, आप चाहे जितने भी जायकेदार खाना पेश कर दें, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, है कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे? बेशक अगर आप कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं या फिर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अगर उस दुकानदार का आपके साथ बिहेवियर या बात करने का तरीका अच्छा होता है तो वो सामान आप खरीदें या ना खरीदें, खाना आप खाएं या ना खाएं, लेकिन उसके अखलाक आपके दिल में एकदम बैठ जाते हैं। इतनी मोहब्बत से जब कोई बोलता है ना तो वो जिंदगी भर वो शख्स याद रहता है। बिल्कुल। और यहाँ का खाना तो वैसे भी महंगा हो चुका है, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा हो चुका है। तो अब चाहे जो भी हो, महंगा खिलाए या सस्ता खिलाए, मगर हमें एज आ मुस्लिम आप एक इस्लामिक जगह पे हैं, यानी मैं जामा मस्जिद के एरिया में हूँ, तो यहाँ हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा इंसान आता है जो कि इन खानों को अफोर्ड ना कर पाए, उनके पास कम पैसे हैं, तो हमारा यह हक बनता है कि आप दूसरों से कमा ले मगर उनके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश कर दे। उनके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है फिर भी आप उन्हें खिला दें, क्योंकि आपका होटल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए। आपके होटल के दस्तरखान पर हर किसी को मोहब्बत के साथ बैठाए, उन्हें खिलाए। हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है, मगर आज हमारे अंदर से ये चीज़ें निकलती जा रही है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। तो ख़ुद के किरदार को अच्छा बनाए, ख़ुद को ऐसा बनाए कि आपके ज़रिए इस्लाम की खूबसूरती नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंदी आ चुकी है। अब इसे चेक करते हैं और देखते हैं कैसा है। चेक किया जाए। मैं सच बताऊं, मैं चेक के नाम पे सारा खा सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूं। अरे बिल्कुल, आप पूरा खा लीजिए, इंशाल्लाह एक और मंगवा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करिए। उल्टे हाथ से सीधा? ये मेरा सीधा है। अच्छा, ये मेरा उल्टा है। अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। कैसा है? माशाल्लाह। जो चिकन मंदी में जो चिकन है इसका टेस्ट अच्छा है। जी माशाल्लाह। इस समय भूख लग रही है, हो सकता है इस वजह से भी अच्छा लग रहा हो। बिल्कुल, जैसा भी हो अल्लाह की अता करदा नेमत है, हम खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आतिफ भाई के साथ जामा मस्जिद पर डिनर करने आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो चुका है और अब अपने अपने घर जाने की बारी है। तो आप दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। देखो यार, हर बार की तरह जो मुजफ्फर भाई के साथ जो वक्त रहा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ यार, हमें अक्सर मिलते रहना चाहिए जब भी मुलाकात होती है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। दुआ में याद रखिएगा ना, इंशाल्लाह। तो अब हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑटो अपने बटला हाउस तक के लिए करूँगा और उसमें बैठकर अपने घर को पहुंचूंगा। और आप बताइए, आप किससे जाएंगे? मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि मैं ऑटो देखूंगा और अपने घर की तरफ निकलूंगा। बिल्कुल। और फिर किसी और दिन भाई के ब्लॉग में या मेरे ब्लॉग में हम दोनों जरूर नजर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा आज का पूरा दिन। और आप लोग भी बताइए कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।
कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।